हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डीपीपी नंबर 3। डीपीपी नंबर 1 मैंने लाया था बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, जैसा कि आपको याद होगा। उसके बाद मैंने डीपीपी नंबर 2 लाया था बेटा कूलम्बस लॉ पे। और अब तीसरा डीपीपी है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पे होगा। ये कोलंबस लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा लेवल नंबर 2 है। इससे पहले वाला जो कोलम लॉ पे डीपीपी था दैट वाज बेसिक लेवल ऑफ कोलम लॉ, जिसमें जेई मेन और नीट एंट्रेंस की लेवल जो है उस लेवल के क्वेश्चन हमने दिए थे डीपीपी में। तो इस वाले डीपीपी में हम थोड़ा एडवांस लेवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ओर जाएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और उस पे बाकी क्वेश्चंस। तो ठीक है, चलो बेटे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पे। पहला इक्विलिब्रियम जो मैं डिस्कस करूंगा बेटा, ये होगा इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस को। एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, दो चार्जर स्फीयर्स को हमने सस्पेंड किया एक थ्रेड से सस्पेंड किया, एक को अलग दूसरे को अलग। हम इनका इक्विलिब्रियम जो है वो देखेंगे बेटा कैसे होगा वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो बेटा आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस पे। यहां पे बेटा मैंने एक कॉमन पॉइंट लिया, ये कॉमन पॉइंट है प्यारे बच्चों। तो यहां से एक स्ट्रिंग आप मानो मैंने इस तरह से लटकाई, इसको यहां पे स्फीयर अटैच की। ठीक है, यहां पे दूसरी स्ट्रिंग लगाई, इसको दूसरी स्फीयर अटैच की। तो बेटा अगर स्ट्रिंग का मास m, इस स्ट्रिंग का मास भी m, ऐसे ही रहेंगे। एक को लटकाया दूसरे को लटकाया, एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम दोनों को चार्ज देंगे, स्ट्रिंग चार्ज स्फीयर नंबर 1 को चार्ज क्यों देंगे, स्फीयर नंबर 2 को भी चार्ज क्यों देंगे, सिमिलर चार्ज देंगे, दोनों को पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो होगा क्या, दो स्फीयर्स आपस में रिपल करेगी, रिपल्शन की वजह से ये दूर भागेगी, रिपल्शन की वजह से दूर भागेगी, इस तरह से दूर भागेगी। यहां पे जाके इक्विलिब्रियम आएगा, यहां पे जाके क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे सर यहां पे ही क्यों इक्विलिब्रियम आए, अरे ये दो स्फीयर्स तो आपस में रिपल करेंगी, रिपल्शन की वजह से ये जितना दूर रह सकती है उतना दूर जाएगी, पूरा दूर जाएगी, पूरा ऊपर तक जानी चाहिए, यहां तक जानी चाहिए, यहां तक जानी चाहिए और यहां पे मैक्सिमम दूर रहनी चाहिए। सर आपने क्यों यही तक बनाया, यही तक, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रहा है, वेट ऑफ बॉडी जो है वो नीचे की ओर है, वेट की वजह से ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा और यहां पे जाके इक्विलिब्रियम आएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा आप मुझे बोलो रहना कहां चाहिए, आप बोलोगे सर इन दो के बीच में रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से पूरा ऊपर रहना चाहिए, पूरा की पूरा ऊपर, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं। लेकिन पूरा ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फोर्स जो है नीचे की ओर भी एक्ट हो रहा है, वेट ऑफ बॉडी एक्ट हो रहा है, वेट की वजह से ये थोड़ा नीचे आएगा, तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ग्रेविटी नहीं होता पूरा ऊपर, अगर ग्रेविटी नहीं होता ये पूरा ऊपर होता। क्लियर है बेटा। चलो बेटा अब बेटा ये है बेटा, यही इक्विलिब्रियम मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स, ताकि आपको ये समझ आए। तो बेटा इन द गिवन फिगर, आप गिवन फिगर देखो बेटा, टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल्स, दो कंडक्टिंग बॉल्स है ऑफ आइडेंटिकल मास, मास दोनों का आइडेंटिकल है, ठीक है, और आइडेंटिकल चार्ज हैंग फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स, दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से लटकाई गई। डिस्कस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉल एंड कैलकुलेट टेंशन, मुझे इस बॉल का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, इस बॉल का इक्विलिब्रियम, और इसी से फिर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो टेंशन कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है और टेंशन कैलकुलेट करना है। परे बच्चों यहां तक समझ आया। चलो बेटा हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम जो है वो कैसा आएगा। ठीक है, चलो मैं यही डायग्राम कॉपी करके दूसरे पेज पे लेता हूं ताकि वहां पे फिर आसानी हो। चलो बेटा मैंने यहां पे ये डायग्राम लाई, ओए होए होए होए। चलो प्यारे बच्चों, चलो प्यारे बच्चों, आप बोलो बेटा कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा। चलो बेटा ये यहां पे नीचे की ओर वेट mg, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल सर वेट mg होगा। और कौन सा फोर्स होगा,
ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, इस तरह से आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं यहां पे दूसरा कलर उठाऊंगा, चलो ये है बेटा, इस यहां की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe होगा। क्यों होगा Fe? हाँ, बोलोगे सर क्यों होगा? क्योंकि ये स्फीयर जो है एक स्फीयर दूसरी स्फीयर को रिपल करेगी। ये चार्जड स्फीयर है, ये चार्जड स्फीयर है, आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो मैं कलर मुझे लगता है रेड से यूज करूंगा ताकि आपको फिर आगे जाके आसानी हो। चलो मैंने रेड से बनाया प्यारे बच्चों, ये है रेड से। ये कौन सा फोर्स है? Fe कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मत कोई फोर्स है स्ट्रिंग में, बिल्कुल टेंशन टी है सर, टेंशन टी है। अगर हम यहां से एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, ये थीटा, ये भी थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एंगल अगर थीटा, ये भी थीटा, क्यों? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल भी थीटा। बोलो बेटा, टेंशन के दो कंपोनेंट क्या आएंगे? यहां से आएगा टी कॉस ऑफ थीटा, और यहां से क्या आएगा प्यारे बच्चों? टी साइन ऑफ थीटा। टेंशन के दो रेजोल्यूशन, ये टेंशन टी है, यहां से टी कॉस थीटा और यहां से टी साइन थीटा। बोलो अब बेटा, अब हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, इक्विलिब्रियम के टाइम, चलो बेटा, टी साइन ऑफ थीटा जो है वो किसके बराबर है? Fe। व्हाट इज Fe बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे है ना, टी साइन थीटा Fe के बराबर। राइट साइड से टी साइन थीटा, लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बैलेंस होंगे आपस में। अरे अपवर्ड और डाउनवर्ड भी बैलेंस होगा। अपवर्ड क्या है? टी कॉस ऑफ थीटा, डाउनवर्ड क्या है बच्चों? mg। तो ये बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशंस मैंने डिस्कस की। टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, टी कॉस थीटा mg के बराबर। तो ये रही बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हमें टेंशन निकालना है, दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डेटा। कभी टेंशन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय साइन थीटा, कभी आएगा mg बाय कॉस थीटा। दोनों करेक्ट है बेटा, कोई गलत नहीं है डिपेंडिंग ऑन डेटा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस गिवन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय साइन थीटा, टेंशन आएगा। और मास गिवन हो, mg बाय कॉस थीटा, टेंशन आएगा। अगर हम इनको क्या करेंगे प्यारे बच्चों? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को क्या करेंगे? स्क्वायर और ऐड करेंगे। आपको टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड से आएगा Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो टेंशन आपको आएगा अंडर रूट ऑफ Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ये बेटा टेंशन का वैल्यू है। इसका मतलब है हमें टेंशन की 3 इक्वेशंस मिली। एक फिर से रिपीट करूंगा, टी साइन ऑफ थीटा किसके बराबर? Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी इक्वेशन टी कॉस थीटा mg के बराबर, ये भी दूसरी इक्वेशन। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके टी आपको आया अंडर रूट ऑफ, हाँ, Fe होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर। ये बेटा ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तीनों इक्वेशंस टेंशन की है। डिपेंडिंग ऑन डेटा वी कैन यूज एनी ऑफ द 3। बेटा इतना क्लियर हुआ अच्छे से? चलो बेटा, इसी पे मैं पहले एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर इस क्वेश्चन के मैंने 5-6 पार्ट्स बनाए हैं, आगे जाके डिस्कशन में होंगे। चलो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने है, डेटा गिवन है बेटा। स्फेरिकल दो स्फीयर्स है, चार्ज दोनों का है कितना? 10 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज गिवन है। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम इंसुलेटेड थ्रेड्स, और थ्रेड्स की लेंथ बेटा ये 1 मीटर है, दूसरी थ्रेड भी 1 मीटर है, और एक एंगल कितना है? 60 डिग्री। इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। 1 मीटर 1 मीटर 60 डिग्री, ये दो एंगल्स भी बराबर 60-60 निकलेंगे। 1 मीटर 1 मीटर और एक एंगल 60, अरे ये तो सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप बोल सकते हो सर, अगर दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस निकालनी पड़ी, चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2, वो डिस्टेंस भी 1 ही मीटर आएगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और टोटल एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर, ये रहा आपका टोटल एंगल 60। टेंशन निकालना है प्यारे बच्चों। अरे टेंशन निकाल, अभी तो मैंने यहां अभी फॉर्मूला लिख के ही है। क्या है बेटा, चार्ज गिवन है, आप क्या यूज करोगे, आप बोलोगे सर टी साइन ऑफ थीटा, यही तो है टी साइन ऑफ थीटा एफ ई के बराबर। और एफ ई क्या है, अच्छा थीटा क्या है, क्या थीटा 60 है, कंफ्यूजन नहीं होना है, नजर रखो डायग्राम की ओर आप। अरे थीटा जो है ये पूरा एंगल नहीं है प्यारे बच्चों, ये हाफ ही एंगल है, हाफ एंगल थीटा है, हाफ एंगल थीटा है। इसने पूरा एंगल 60 दिया है, इसका मतलब है हाफ एंगल 30। ये वर्टिकल के साथ एंगल होता है प्यारे बच्चों। इस फॉर्मूला में जो थीटा लगता है ये पूरा एंगल नहीं, वर्टिकल के साथ। अगर पूरा एंगल 60 तो ऑब्वियसली वर्टिकल के साथ 30 ही होगा, 30। सो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी साइन 30 हुआ 1/2, थीटा कितना है 30, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा व्हाट इज एफ ई प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 बराबर है, ये तो कूलम्ब्स लॉ है। चलो बच्चों बोलो क्या आया, सर टी इंटू 1/2, के का वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू है चार्ज 10 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि 10 माइक्रो है, होल स्क्वायर, और आर है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज कितने दूर 1 मीटर, 1 स्क्वायर आएगा बेटा। सो टेंशन किसके बराबर आएगा, 18 इंटू 10 पावर 9 आया, इंटू 10 पावर -10, क्योंकि 10 पावर -5 स्क्वायर करके। सो टेंशन आपको आएगा 18 इंटू 10 पावर -1, टेंशन आपको आया 1.8 न्यूटन के बराबर। ये आपका आंसर है। सो व्हाट इज टेंशन, 1.8 न्यूटन। ये यही पे मैंने ये क्वेश्चन दिखाया, ठीक है। अब चलो बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन है, यही जो सेटअप था, एक स्फीयर दूसरी स्फीयर, सारे सेटअप को हमने स्पेस में लिया। होए होए, अरे अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया स्पेस का, यहां पे एक थ्रेड, यहां पे दूसरी थ्रेड, ये क्यों हवा में लटका हुआ है, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है इसलिए नीचे, अदरवाइज ये पूरा ऊपर जाता। क्वेश्चन में है होल अरेंजमेंट, ये जो सारा के सारा अरेंजमेंट है प्यारे बच्चों, इसको हमने स्पेस में लिया, जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां पे आपको एंगल निकालना है। जब आप स्पेस में लोगे वहां पे कैसे रहेगा, वहां पे ये जो थ्रेड था बेटा इस तरह से होगा, एक साइड से ये आएगा बच्चों, एक साइड से ये, था तो यहां पे, लेकिन ग्रेविटी खत्म हो चुका है, पूरा ऊपर गया। और ये है बेटा एंगल, कितना है एंगल बच्चों, 180 डिग्री एंगल आया। अच्छा ये थ्रेड लेंथ L, ये थ्रेड लेंथ L, ये चार्ज क्यों, क्या इन दो के बीच में आप फोर्स, टेंशन निकालना है, फोर्स निकाल पाओगे इन दो चार्जेस के बीच में आराम से। अब बोलोगे सर क्या, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R कितना है 2L स्क्वायर, R है टोटल डिस्टेंस। अब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस L नहीं 2L है, तो क्या बन जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2L होल स्क्वायर। एंगल कितना आया 180, और फोर्स इसके बराबर, जरा कौन सा ऑप्शन है 180, ये है पहला ऑप्शन, एंगल 180, फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2L होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों सारा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसी में लाया। चलो बच्चों अब ये तीसरा पार्ट बड़ा ही अहम है। अब ये बोलेगा बेटा आपको पूरी तरह से ना, मैंने शायद पेस्ट, चलो ये बेटा मैंने लिया था। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, अच्छे से समझो। ये बोलता है ये जो एंगल है थीटा, ये बहुत ही स्मॉल है, थीटा जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि साइन थीटा कैन बी नियरली रिप्लेस्ड बाय tan थीटा। ये वाली कंडीशन है, ये देखो एज्यूम थीटा इज सो स्मॉल, एंगल इतना छोटा है कि साइन थीटा नियरली tan थीटा के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम के लिए x निकालो, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज जो है वो x है बेटा, x है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वो आपको निकालनी है।
क्वेश्चन समझ आया बच्चों? चलो अच्छा, क्या थी पहली इक्वेशन? यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वाली इक्वेशन, हाँ ये वाली इक्वेशन, टी साइन थीटा एफ ई और टी कॉस थीटा एम जी, यही है। चलो प्यारे बच्चों, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इन दो इक्वेशन को डिवाइड करो बेटा, तभी तो टेन थीटा आएगा। अब बोलोगे सर बिल्कुल डिवाइड करेंगे, टी टी गया, टेन थीटा आपको आएगा एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी के बराबर। अब हम कंडीशन यूज करेंगे, थीटा इज वेरी स्मॉल। अच्छा, कभी इस तरह से भी बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जो कि x है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू लेंथ। अगर बेटा डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस कम हुई, एंगल खुद ब खुद छोटा बनेगा। कभी सीधे बोलेगा एंगल इज स्मॉल, वो तो समझ जाता है। कभी बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस x जो है ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू लेंथ, बराबर है, ऐसा ही बोला। थीटा स्मॉल, x मच मोर लेस देन l। इस कंडीशन पे डिस्टेंस बिटवीन चार्ज जो है x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो हाँ सर, अब लिखिए हाँ सर आप समझ आया। अगर एंगल स्मॉल, अच्छा टेन थीटा के बदले क्या लिखोगे? साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा किसके बराबर प्यारे बच्चों? एफ ई बाई एम जी। ठीक है, एफ ई बाई एम जी। अच्छा साइन थीटा आप बोलो किसके बराबर? ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। आप देखो बेटा, ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। ये अगर थीटा है, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, टोटल है एक्स, परपेंडिकुलर है एक्स बाई टू और हाइपोटेन्यूज है एल। सो आपको आएगा साइन थीटा जो है बच्चों, साइन थीटा जो है आपको आएगा परपेंडिकुलर एक्स बाई टू और हाइपोटेन्यूज एल है, एक्स बाई टू और हाइपोटेन्यूज एल है। चलो बच्चों जरा क्या आएगा साइन थीटा? एक्स बाई टू एल आपको आएगा एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक है बच्चों? हाँ सर। अच्छा व्हाट इज एफ ई बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। चलो एक्स बाई टू एल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्यारे बच्चों? के Q1 Q2, वो तो Q स्क्वायर आएगा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 Q2, Q स्क्वायर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस x स्क्वायर है और नीचे अपना mg है, ये वाला mg है तो यही mg लिखा। ये x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके x क्यूब बन जाएगा। तो x क्यूब किसके बराबर आया? k क्यू स्क्वायर 2l डिवाइडेड बाई एम जी। बिल्कुल सर बिल्कुल, इतना समझ आया। अच्छा k का वैल्यू आप डालो बेटा, जरा x का वैल्यू डालो, k का वैल्यू डालो, ट्रांसफर करो। सो x आपको आएगा प्यारे बच्चों क्यूब रूट। अच्छा k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद आएगा q स्क्वायर, उसके बाद आएगा 2l डिवाइडेड बाई mg, लेकिन होल पावर आपको आएगा 1/3। हाँ सर समझ आया। 2 के साथ गया तो x का वैल्यू जो है बच्चों वो आएगा q स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर 1/3। ये बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का फाइनल आंसर है। क्या आंसर है आप देख सकते हो? क्या देख सकते हो सर? q स्क्वायर 2l, q स्क्वायर l है ना, q स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर 1/3। ये मैंने आपके सामने निकाला। तो आप देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, q स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर 1/3, यही ऑप्शन तो करेक्ट है। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये रहा आपका x। हाँ अगर मैं आपको बोलता कभी कभी बोलेगा अच्छा चार्ज का वैल्यू निकालो। अच्छा x का वैल्यू क्या आया बेटा? x का वैल्यू आपको आया इस तरह से q स्क्वायर l डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है x का वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूंगा फाइंड चार्ज, शाबाश, क्या फाइंड चार्ज, तो इसी को वापस मल्टीप्लाई करो, इसी को वापस मल्टीप्लाई करो, आपको क्या आएगा? Q का वैल्यू आपको आएगा अंडर रूट ऑफ, है ना Q। अच्छा आप, मुझे लगता है आपको इस सारी स्टेप्स दिखाने पड़ेंगी। एक्स क्यूब आपको आया Q स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। लगाओ बेटा क्रॉस मल्टीपल,
क्यू स्क्वायर आपको किसके बराबर आया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg/l होल क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो Q का वैल्यू क्या आया, √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg/l x⁻³ ये है बेटा चार्ज का वैल्यू। ये बेटा आपको याद रखना है। ये दो चीजें अगर याद रखोगे आसानी होगी बहुत। देखो बेटा फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, डिस्टेंस थीटा स्मॉल के लिए, जब थीटा क्या होगा, स्मॉल, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस प्यारे बच्चों, इट इज Q² डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल पावर 1/3। ठीक है, ये रहा बेटा आपका आंसर, ये है। और उसके बाद जो आपको निकला बच्चों, उसके बाद निकला चार्ज का वैल्यू, Q का वैल्यू जरा किसके बराबर Q आया, √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने क्या लिखा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg ऊपर डिवाइडेड बाई l और बाहर है x⁻³ ये तो बाहर है। ठीक है, चलो बच्चों ये दो रिजल्ट्स हमें निकले, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस और चार्जेस का वैल्यू, ये है इक्वेशन। अब बेटा इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दो स्फीयर जो थी, स्फीयर नंबर 1 और स्फीयर नंबर 2, चलो फिर से मैं पेस्ट करता हूं यहां पे, ये स्फीयर नंबर 1 है बेटा, ये स्फीयर नंबर 2 है। अब इनमें चार्ज लीक आउट हो रहा है, स्फीयर नंबर 1 में से चार्ज लीक आउट हो रहा है, स्फीयर नंबर 2 में से चार्ज लीक आउट हुआ, चार्ज का वैल्यू कम हुआ। जैसे ही चार्ज का वैल्यू कम हुआ, स्फीयर्स आपस में नजदीक आई, चार्ज का वैल्यू कम हुआ, चार्ज लीक आउट हुआ, चार्ज का वैल्यू कम आया तो फोर्स कम हुआ, तो स्फीयर्स आपस में नजदीक आएगी, स्फीयर्स आपस में नजदीक, और उनकी अप्रोच नजदीक आने की वेलोसिटी v है। व्हाट इज v, नजदीक आने की वेलोसिटी v है। आपको रेट ऑफ चार्ज निकालो, फिर ये रिलेशन, रेट ऑफ चार्ज, अरे चार्ज तो अभी आपने निकाला ना, अरे चार्ज तो निकाला, अरे क्या था चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या निकला, आप बोलोगे सर √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई l x⁻³/2। अच्छा, इसी चार्ज का रेट, चलो रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज, अरे रेट ऑफ चार्ज, चार्ज की रेट वो तो डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, वो हुआ बेटा dq डिवाइडेड बाई dt। जरा किसके बराबर आएगा, d/dt आया, और इसके साथ q आया, q का वैल्यू √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई l x⁻³/2। सारा के सारा कांस्टेंट, सारा के सारा कांस्टेंट, ये टर्म वेरिएबल, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है, स्फीयर एक दूसरे के नजदीक आ रही है लीकेज होने की वजह से, सो x इज द वेरिएबल। तो बेटा क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करो, आपको आएगा dq/dt, आपको आएगा बेटा √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई l d/dt ऑफ x⁻³/2। प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर, अब बोलोगे सर बिल्कुल बिल्कुल यहां तक समझ आया। चलो dq/dt का वैल्यू आएगा किसके बराबर, √2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg/l। ठीक है, अच्छा x⁻³/2 की डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 3/2 x⁻1/2, अरे nx n-1, लेकिन क्योंकि ये x है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर ये टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता तो इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं आती, अगर ये x विद रेस्पेक्ट टू x होता तो इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं आती। ये है x लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन आएगी dx/dt। प्यारे बच्चों समझ आया, इसको जानते हो dx/dt को, यही तो वेलोसिटी v है। चलो बच्चों बोलो dq/dt किसके बराबर आया, √2 पाई-एप्सिलॉन-नॉट mg डिवाइडेड बाई l 3/2 x⁻1/2 और वेलोसिटी v। ये रही बेटा आपका फाइनल रिजल्ट। सो रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज अगर आपको निकालना है dq/dt,
जरा बेटा किसके बराबर आया, अंडर रूट ऑफ 2πε0 mg डिवाइडेड बाई एल, फिर ब्रैकेट में आया 3/2 x पावर 1/2 और वेलोसिटी v आया। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन ये बेटा फाइनल रिजल्ट हमारा आया, रेट ऑफ चार्ज लीकेज ये है बेटा। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अब ये नजर रखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछा गया, जेई में भी पूछा गया, ये बोलता है चार्ज बिगिन्स टू लीक। आप नजर रखो बेटा, चार्ज बिगिन्स टू लीक एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि dq/dt क्या है, कांस्टेंट है बेटा। एज अ रिजल्ट चार्जेस द स्फीयर्स अप्रोच विद वेलोसिटी v, आपको देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस v और x की रिलेशन, v और x की रिलेशन। चलो प्यारे बच्चों नजर रखो, अगर dq/dt कांस्टेंट, वही से मेंशन dq/dt क्या है बच्चों, कांस्टेंट, इस x को यहां पे ट्रांसफर करो, डिवाइड में आएगा, सो आपको v आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x पावर 1/2, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा, क्रॉस करके नीचे आएगा डिवाइड में, सो v प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2। ये है बेटा v और x की रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2, ये रहा आपका पहला ऑप्शन। चलो बेटा ये डी पार्ट हुआ, और फिफ्थ पार्ट जो आई इरोडो बुक है उसकी एग्जाम्पल नंबर 3.3 है। ये सारा के सारा क्वेश्चन ही उसकी एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को स्प्लिट किया ताकि आपके सारे पार्ट जो है अलग अलग से क्लियर हो। चलो बेटा अब इसमें क्या बोलता है, अप्रोच वेलोसिटी v जो है उसका वैल्यू है α/√x। ये जो v था अप्रोच वेलोसिटी, उसका वैल्यू है α/√x। ये बोलता है dq/dt का वैल्यू निकालो, अरे आराम से निकाल पाओगे। dq/dt का वैल्यू क्या था, अंडर रूट ऑफ 2πε0 mg डिवाइडेड बाई एल x। अच्छा फिर क्या था ब्रैकेट में 3/2 x पावर 1/2, और यहां पे था वेलोसिटी v, याद है बेटा, यहां पे था वेलोसिटी v के बदले आप डालोगे α/√x, सब्स्टिट्यूशन करना है α/√x। क्यों, क्योंकि वही से गिवन है, वेलोसिटी के बदले α/√x सब्स्टिट्यूशन करना है, √x गया। सो dq/dt इस वाले केस में आया आपको अंडर रूट ऑफ 2πε0 mg/l 3/2 अल्फा बाहर, और ये आपका आंसर है। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है, इसमें मुख्तलिफ रिजल्ट्स क्या क्या निकले मैं एक ही बार समराइज कर रहा हूं आपको। पहले निकला बेटा t cos थीटा इक्वल टू mg, उसके बाद निकला बेटा t sin थीटा इक्वल टू fe, ठीक है। उसके बाद निकला टेंशन स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके अंडर रूट ऑफ mg होल स्क्वायर प्लस fe होल स्क्वायर, ये बेटा निकला रिजल्ट। इतना ठीक है, हाँ सर इतना ठीक है। उसके बाद आपको डिस्टेंस निकला, लेकिन कंडीशन थी थीटा इज वेरी स्मॉल, या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस x जो है बहुत ही कम है। इस कंडीशन के लिए x का वैल्यू जरा क्या निकला, q²l, नीचे आया 2πε0 mg होल पावर 1/3, ये रहा आपका x का वैल्यू। उसके बाद बेटा प्यारे बच्चों चार्ज का वैल्यू निकला, चार्ज का वैल्यू यही है 2πε0 mg डिवाइडेड बाई l, इसको रूट था, और x पावर 3/2 था। ये बेटा ये पहला पार्ट था, इसको मैं स्टार करूंगा, ये दूसरा पार्ट था, और ये तीसरा पार्ट था, और उसके बाद आपको निकला dq/dt, यही तो निकला। क्या आया बेटा, यह आया अंडर रूट ऑफ 2πε0 mg डिवाइडेड बाई l, और मल्टीप्लाई आएगा 3/2 इंटू x पावर 1/2 इंटू v। ये बेटा ये कुछ रिजल्ट्स आए, अगर आप याद रखोगे टाइम आपका सेव होगा, नहीं याद रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारा के सारा प्रोसीजर आपके सामने प्रेजेंट किया। प्यारे बच्चों इतना क्लियर है। चलो बेटा अब दूसरा इक्विलिब्रियम आएंगे, यही सस्पेंडेड चार्जेस है प्यारे बच्चों, यही सस्पेंडेड चार्जेस है, लेकिन इस सस्पेंडेड चार्जेस को पहले एयर में रखेंगे, फिर इसी सस्पेंडेड चार्जेस सिस्टम को वाटर में रखेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। कैसे आप समझो बेटा क्वेश्चन क्या है। ये बेटा सिस्टम है अपना ही सिस्टम, ये हमने एयर में रखा, ये हमने एयर में रखा। चलो केस नंबर 1 में आप फ्री स्पेस मानो इसको, चलो एयर में। जरा बोलो बेटा
tan थीटा किसके बराबर निकला था? अरे वो सॉल्व किया ना ऑलरेडी। tan थीटा आपको आया FE डिवाइडेड बाई mg। अरे ये फिर से समझाना है। अरे बाबा, अरे बाबा, ये है ना tan थीटा इक्वल टू FE बाई mg। ये तो ऑलरेडी किया था, यही स्टेप तो वापस आएगा, वही उसी tan थीटा का वैल्यू मैंने फिर से निकाला। tan थीटा इक्वल, अब सारे सिस्टम को हमने क्या किया प्यारे बच्चों? वाटर वाटर वाटर, सारे सिस्टम को हमने क्या किया? होय 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 होय। चलो बेटा, ये हमने एक लिक्विड में इमर्स किया, ये हमने एक लिक्विड में इमर्स किया, ठीक है। सारे सिस्टम को हमने लिक्विड में इमर्स किया। जब लिक्विड में जाएगा वहां पे तो सारा ही चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल चेंज। अच्छा, नीचे जो mg था प्यारे बच्चों, अब mg नहीं आएगा। अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, आपको आएगा, अच्छा क्या आता है प्यारे बच्चों? आएगा mg डैश, क्योंकि लिक्विड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नहीं होती, g डैश होती है। और ये तो मीडियम है, मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe होता है, लेकिन मीडियम वाला हम लिखेंगे Fm। अच्छा, यहां पे हम एक काम करेंगे जो हमने ऑलरेडी लिखा था प्यारे बच्चों, यहां पे फ्री स्पेस में लिखा ना हमने Fe, लेकिन हम F0 लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन न हो। व्हाट इज F बेटा? F0 एयर में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस। यहां पे यही फोर्स आएगा लेकिन मीडियम में, और एंगल भी चेंज होगा, वो थीटा डैश बन जाएगा बच्चों। अरे सारा चेंज हो जाएगा, एंगल भी चेंज, ग्रेविटी भी चेंज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज। जरा प्यारे बच्चों यहां पे बोलो, लिक्विड में यही फॉर्मूला बोलो, क्या आएगी? आप बोलोगे सर यहां पे tan थीटा डैश आएगा क्योंकि एंगल बदल चुका होगा। हाँ, लेकिन यहां पे Fm आएगा। एयर में तो F0 आया क्योंकि फ्री स्पेस था, लेकिन यहां पे Fm आया और नीचे आएगा mg डैश। ये बेटा ठीक। अब अगर मैं बोलूं if angle remains same in liquid, if angle remains same in liquid, लिक्विड में एंगल क्या रहा प्यारे बच्चों? सेम। आप बोलोगे सर इसका मतलब है tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा डैश, क्योंकि ये वही सेम है, हालांकि सेम नहीं रहेगा, लेकिन एक कंडीशन है, इफ एंगल रिमेन सेम, यानी कि tan थीटा डैश के बराबर। इसका मतलब है प्यारे बच्चों F0 by mg is equal to Fm divided by mg dash। होय 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 होय, m के साथ गया, आपको F0 by Fm किसके बराबर आया? g डिवाइडेड बाई g डैश के बराबर। अरे इसको जानते हो, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, इसको तो जानते, इसी को तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलते हैं। जी तो जी है। व्हाट इज जी डैश? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन लिक्विड। क्या फॉर्मूला याद है? जी डैश। ये तो आप आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से प्रूव करते हो, मैं कहां आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से यहां पे प्रूव करूं, रिजल्ट डायरेक्ट। जी डैश होता है बराबर G1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में सिंपल पेंडुलम में पढ़ी होगी, सिंपल पेंडुलम इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। और बोलोगे सर सिग्मा क्या है और रो क्या है? सिग्मा है बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी, रो है डेंसिटी ऑफ बाल, ये जो बाल आपने इमर्स की इसकी डेंसिटी। तो आप लिखोगे G डिवाइडेड बाई G डैश, ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। तो जब भी आपको एंगल सेम रहेगा, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, फॉर्मूला है G बाई G डैश, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो होए, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये भी जेई मेन में अभी पूछा गया, उससे पहले एडवांस में पूछा गया। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स, ये है प्यारे बच्चों दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स है, दो आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, आर सस्पेंडेड टू ईच अदर, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड, जब आपने इसको लिक्विड में सस्पेंड किया, अच्छा सेम को किस में सस्पेंड किया? लिक्विड में सस्पेंड किया, लिक्विड में सस्पेंड किया, इसी सिस्टम, ये वही से बोलता है एंगल रिमेन सेम। ये है बेटा लिख के एंगल रिमेन सेम, इसका मतलब है ये जो हमने अभी कंडीशन डिराइव की इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है। इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी यानी कि सिग्मा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है प्यारे बच्चों? 0.8 है।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ स्फीयर कितनी है 1.6। आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की? के, वो होता है G डिवाइडेड बाई G डैश। जरा G डैश किसके बराबर बेटा? G ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ठीक है। G डैश आपको आएगा G 1 माइनस सिग्मा है 0.8, रो है 1.6, 0.82। G डैश आपको आया G 1 माइनस 1/2, G डैश आपको आया G इंटू 1/2 के बराबर, ठीक है। मैंने G डैश निकाला, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। K आपको आएगा G, जरा G डैश किसके बराबर? G इंटू 1/2, G के साथ गया 2 ऊपर, K इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो K इक्वल टू 2 इज योर आंसर। गिली गिली गिली। चलो अब एक ही स्फीयर होगी बेटा, अब 2 स्फीयर्स नहीं होगी, सिर्फ एक स्फीयर होगी। हाय 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 हाय, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहां से इस तरह से ओरिजिनल लाइन जो थी, आप मानो बेटा इस तरह से थी, हाँ ओरिजिनल लाइन इस तरह से थी, ठीक। अच्छा, अगर ये इस तरह से होती और यहां पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहां पे इस तरह से स्फीयर होता। आप देखो बेटा यहां का इक्विलिब्रियम मुझे बोलो होता कैसा? नीचे से mg, ऊपर से टेंशन T, सिंपल, ये दो बैलेंस होते। लेकिन हमने क्या किया है? इस तरह से लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड से लगाया है, कृच कृच कृच। तो हमने इस तरह से बेटा लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्फीयर जो है, चार्ज है, इस पे फोर्स आएगा, वो फोर्स स्फीयर को खींचेगा, वो फोर्स इसको लेगा प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक, कुर्र, 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 यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ सर, अब थोड़ा बहुत समझ आया। यहां पे जाके इस तरह से स्फीयर रहेगी और यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा। चलो प्यारे बच्चों बोलो कौन कौन सा फोर्स है? वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q इंटू E। अरे आपको पता है अगर हम चार्ज Q को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE डेवलप होता है। राइट साइड से फोर्स आएगा QE के बराबर, यहां पे Q था इलेक्ट्रिक फील्ड E, QE, उस QE ने इसको यहां पे पहुंचाया। चलो प्यारे बच्चों यहां पे वर्टिकल के साथ एंगल थीटा, अभी तो मैंने बोला, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यहां एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा आएगा, क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम डिस्कस करो। इक्विलिब्रियम, ये टेंशन T है, टेंशन के दो कंपोनेंट, यहां T cos थीटा, अरे रे बाबा, अरे रे बाबा, यहां से T साइन ऑफ थीटा। अरे बाल का इक्विलिब्रियम डिस्कस करो प्यारे बच्चों, ये T cos थीटा mg के बराबर आएगा, T cos थीटा इक्वल टू mg। बिल्कुल सर, समझ आया। अरे ये T साइन थीटा QE के बराबर, T साइन ऑफ थीटा किसके बराबर? QE के बराबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे अच्छा, टेंशन निकालना है mg बाई कॉस थीटा, टेंशन निकालना है QE बाई साइन थीटा। अगर थीटा गिवन ही नहीं, अच्छा, अगर थीटा गिवन ही नहीं, टेंशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके आपको आएगा अंडर रूट ऑफ mg होल स्क्वायर प्लस QE होल स्क्वायर। ये रहा आपका टेंशन। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, सेकंड और फर्स्ट को, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, डिवाइड करेंगे, आपको आएगा बेटा tan थीटा, आपको आएगा QE डिवाइडेड बाई mg। सो एक सस्पेंडेड चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशंस फिर T cos थीटा mg के बराबर, T sin थीटा QE के बराबर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके टेंशन, और tan थीटा QE बाई mg के बराबर। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? इतना क्लियर है? चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है एग्जामिनर।
चार्जड बाल, चलो प्यारे बच्चों ये चार्जड बाल है, ये चार्जड बाल है, हैंग्स फ्रॉम सिल्क थ्रेड विच मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल एज शोन इन फिगर। अच्छा बेटा, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? शीट की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। शीट की चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल? शीट की चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल? चलो अभी तो मैंने प्रूव किया आपको। अरे अगर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है, वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाता है? थीटा। सो tan थीटा आपको आया, किसके बराबर आया प्यारे बच्चों? QE/mg। अभी तो मैंने प्रूव किया, आप देख सकते हो QE/mg। अच्छा ये है ना, ये है QE/mg, ये है QE/mg। अच्छा व्हाट इज E प्यारे बच्चों? E है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बोलोगे सर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, आपने E कहां से लाया? इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन वो शीट की वजह से है। ये है बेटा, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा व्हाट इज E प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? शीट। अगर शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अगर शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर नहीं पढ़ा है अभी कोई इशू नहीं, ये गॉस लॉ में इसका प्रूफ है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शीट जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आपको आएगा बेटा tan थीटा, आपको आएगा Q/mg आया, और E के बदले क्या लिखोगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज डेंसिटी, ये है tan थीटा। सो चार्ज डेंसिटी आपको प्रोपोर्शनल आई tan थीटा। अरे यही तो क्वेश्चन है, चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है? tan थीटा के प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर है? चलो प्यारे बच्चों, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसी पेंडुलम है प्यारे बच्चों, पेंडुलम। ये पेंडुलम यहां पे होता, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पेंडुलम यहां पे होता। माइक्रो केजी। अच्छा मास कितना है बेटा? वो है 8 माइक्रो केजी। ठीक है। अच्छा इसका चार्ज भी गिवन है, कितना है? 39.2 इंटू 10⁻⁻10 कोलम। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा तो पेंडुलम अपनी जगह नहीं रहेगा, आगे जाके यहां पे पहुंचेगा प्यारे बच्चों। यहां पे पहुंचा बच्चों, यहां पे पहुंचा पेंडुलम। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है उसका वैल्यू भी है 20 इंटू 10⁻3। ये बोलता है ये एंगल निकालो थीटा। अरे अभी तो आपने थीटा की फॉर्मूला निकाली, डिराइव तो मैंने की। tan थीटा किसके बराबर है प्यारे बच्चों? दैट इज QE/mg। आप वैल्यू डाल सकते हो, आपको आंसर आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? tan ऑफ थीटा। अच्छा 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 अच्छा, tan ऑफ थीटा, जरा Q किसके बराबर? 39.2 इंटू 10⁻⁻10। व्हाट इज E प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड 20 इंटू 10⁻3। व्हाट इज M प्यारे बच्चों? मास कितना है? मास 8 इंटू 10⁻⁻6 kg, और G है 9.8 के बराबर, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की। सो 9 4 हुआ 36, 39, हाँ 480, 24 हुआ 80, वो 8 10, एक 10 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻9 10⁻⁻6 वो गया। आपको tan थीटा जो है 1 के बराबर आएगा। कैलकुलेशन करो, इसका मतलब है थीटा 45 डिग्री के बराबर है। थीटा किसके बराबर? 45 डिग्री के बराबर। सो यू हैव गॉट थीटा इक्वल टू 45। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम है। पेंडुलम है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है पेंडुलम को। पेंडुलम का मास है कितना है बेटा? पेंडुलम का मास 30.7 इंटू 10⁻⁻6 kg। ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, ये मास है, सिर्फ मास। और इसका चार्ज जो है वो भी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻8 कोलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20,000। कितना है प्यारे बच्चों? 20,000 है। ठीक। आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। आप देखो बेटा क्वेश्चन समझो, टेंशन की क्या क्या फॉर्मूला मैंने दी। आप बोलोगे सर एक दिया आपने T cos थीटा इक्वल टू mg,
दूसरी टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। लेकिन इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं चलेगी क्योंकि हमें थीटा गिवन ही नहीं। फिर तो या तो हमें पहले थीटा निकालना है फिर सब्स्टिट्यूशन, वो तो टाइम लगेगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके टी आपको आया अंडर रूट ऑफ एम जी होल स्क्वायर प्लस एफ ई होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आपको जल्दी आंसर आएगा। अंडर रूट ऑफ व्हाट इज एम बेटा, मास 30.7 इंटू 10 पावर -6। ठीक, चलो जी कितना है प्यारे बच्चों, 10, लेकिन होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा एफ ई क्या है, क्यू इंटू ई। अरे किया ना आपने, यहां पे देखो ना, कहां हो गया, कहां गया, ये है ना बेटा क्यू ई, टेंशन है ना क्यू ई, टेंशन की फॉर्मूला ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्यू इंटू ई, एफ ई किसके बराबर है, क्यू इंटू ई। क्यू का वैल्यू, अरे क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -8, 2 इंटू 10 पावर -8, और ई है 20,000 होल स्क्वायर। तो आप ये सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको आया अंडर रूट ऑफ 30.7 इंटू 10 पावर -5, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस ये हुआ 2 इंटू 2 हुआ बेटा 4, 10 पावर -4 स्क्वायर, यही आएगा बिल्कुल। तो इसको आप लिख सकते हो बेटा, ऑलमोस्ट मैं यहां पे दिखाऊंगा बेटा थोड़ी अप्रोक्सीमेशन ताकि आपको आसानी हो जाए। आप देखो प्यारे बच्चों, 30.7 के बदले आप 7 नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये बन जाएगा, आप देखो पूरी तरह से अंडर रूट ऑफ, नजर रखना प्यारे बच्चों, मैं लिखूंगा 3 इंटू 10 पावर -4, 3 इंटू 10 पावर -4 स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज की, 0.7 मैंने नेग्लेक्ट किया, प्लस 4 इंटू 10 पावर -4 इसको स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 10 पावर -4, 10 पावर -4 स्क्वायर बाहर आएगा, फिर रूट के साथ बाहर 10 पावर -4, अंदर बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो तो 5 हुआ, सो आपको आएगा 5 इंटू 10 पावर -4, ये आपका फाइनल आंसर है। 5 इंटू 10 पावर -4, ये रहा आपका आंसर। चलो बेटा, इतने इक्विलिब्रियम समझ आए। अब बेटा एक चार्ज होगा, सिंपली एक चार्ज, बहुत आसान है ये बेटा, सस्पेंडेड चार्ज इसका लास्ट वाला चार्ज है, उसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में 3 चार्जेस होंगे, उनका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना पड़ेगा, वो उसके बाद देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे फ्लोटिंग चार्ज। एक चार्ज है बेटा, एक चार्ज तो हवा में नहीं रहेगा क्योंकि नीचे से ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, mg। व्हाट इज mg, ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, चलो अच्छा, इसको रोकना है, अगर चार्ज पॉजिटिव है फोर्स लगाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन, इस तरह से। ये फोर्स किसके बराबर आएगा बेटा, Q इंटू ई। ठीक है, Q इंटू ई के बराबर। जरा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी बेटा, QE इक्वल टू mg। यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है अगर ये वैक्यूम में है। ठीक है, अगर मीडियम में होगा फिर बायोट फोर्स वो तो ज्यादा हो जाएगा, वो नीड यही के लिए नहीं है। तो QE इक्वल टू व्हाट इज m बेटा, इसी का मास। अगर मास गिवन है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये आप यूज कर सकते हो, आपको आंसर आएगा। चलो हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, ड्रॉप का मास कितना है 10 पावर -6 kg। अच्छा, इसका चार्ज कितना है 10 पावर -6 कूलम। अच्छा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वेट को बैलेंस करेगा, वेट है mg, ऊपर है बेटा QE। जरा क्या आएगा, आपको आएगा QE इक्वल टू mg, आएगा ना। अच्छा, Q किसके बराबर प्यारे बच्चों, 10 पावर -6 इंटू ई। अच्छा, m किसके बराबर 10 पावर -6 और g का वैल्यू है 10, ये इसके साथ गया, e का वैल्यू आपको आएगा 10। चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स अपवर्ड लगाएंगे, सो 10 अपवर्ड, क्रू, ये रहा 10 अपवर्ड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन में आपको होमवर्क दूंगा।
चार्ज ड्रॉप, फिर से बेटा चार्ज ड्रॉप है, इसका रेडियस कितना है 0.1 माइक्रोमीटर है। कितना है 0.1 माइक्रोमीटर। इज इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और ये वाटर ड्रॉप है, इसने लिखा है वाटर ड्रॉप। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, नीचे से mg, ऊपर से इलेक्ट्रिक फोर्स QE। क्या आएगा बेटा QE इक्वल टू mg के बराबर। अच्छा बेटा, चार्ज का वैल्यू है 0.1 माइक्रो मीटर, इसका नहीं, चार्ज का वैल्यू है चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q का वैल्यू है प्यारे बच्चों 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू E। यही तो निकालना है, M इंटू G के बराबर। जरा M किसके बराबर आएगा 1.6 इंटू, चलो यहां पे मैं कैलकुलेशंस करूंगा, 10 पावर -19 E। अरे मास तो गिवन नहीं है, मास है बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी है रो और जी है जी। व्हाट इज द रो बेटा, डेंसिटी। किसके बराबर है डेंसिटी, आप बोलोगे सर वाटर है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहां पे 1000 सब्स्टिट्यूट करो प्यारे बच्चों, जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपको ई का वैल्यू निकलेगा। ये कैलकुलेशन मैं आप पे रखता हूं, ठीक है बच्चों। चलो एक और इक्विलिब्रियम है बेटा, चार्ज्ड बैलून्स का इक्विलिब्रियम, ये डिस्कस करना है। इसके साथ हमारा जो सस्पेंडेड चार्जेस का सिस्टम है सारा के सारा कवर अप हो जाएगा। उसके बाद मैं दूसरे इक्विलिब्रियम में आऊंगा, उसके लिए मैं अलग से नई वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा यहां पे बोलो, ये बैलून है, इसके यहां पे मास सस्पेंडेड है, यहां से थ्रेड है, यहां से थ्रेड है, बैलून है, बैलून है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, ये चार्ज q है, ये चार्ज q है। चलो बेटा इक्विलिब्रियम डिस्कस करो, पहले मास का ही इक्विलिब्रियम डिस्कस करो। नीचे से आएगा वेट mg आएगा। अच्छा, इसमें टेंशन T आएगा प्यारे बच्चों, और इस थ्रेड में भी टेंशन T आएगा। टेंशन के रेजोल्यूशन, यहां से एक टेंशन आएगा T cos थीटा, दूसरी थ्रेड का भी T cos थीटा, और यहां से T sin थीटा, यहां से T sin थीटा, वो इसके साथ गया। अच्छा, अब इसका इक्विलिब्रियम क्या आएगा बेटा, mg, T cos थीटा, T cos थीटा, 2T cos थीटा, और यहां से mg। सो आपको आएगा प्यारे बच्चों 2T cos थीटा, आपको आया mg के बराबर। होय होय होय, ये किसका इक्विलिब्रियम आपने डिस्कस किया, वेट का। आप देखो बेटा फिर से, नीचे से mg, यहां से टेंशन T, T का रेजोल्यूशन T cos और T sin। इसी तरह से ये थ्रेड T cos और T sin, यहां से 2T cos थीटा आए, एक का T cos थीटा, दूसरे का T cos थीटा, 2T cos थीटा, और नीचे से m। चलो बेटा अब बैलून्स का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। बैलून्स पे ये चार्ज इस तरह से फोर्स ये लगाएगा, फोर्स कितना फोर्स लगाएगा Fe, और यहां से बेटा टेंशन T होगा, एक थ्रेड में एक ही टेंशन होता है। चलो बेटा यहां से एक इंक्लाइंड लाइन डालेंगे, अगर ये एंगल थीटा, यहां से ये एंगल थीटा, फिर से ये एंगल अगर थीटा, यहां से ये एंगल थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। बोलो टेंशन, ये जो टेंशन T है, T की रेजोल्यूशन T cos थीटा, और यहां से T sin ऑफ थीटा, ठीक है। और नीचे से बैलून का वेट, ऊपर से कौन सा फोर्स। अच्छा अब मुझे बोलो पहले बैलून पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलून पे इक्विलिब्रियम। फिर से बेटा यहां पे टेंशन T था, यहां पे टेंशन T था, इस टेंशन को मैंने रिजॉल्व किया, यहां से T cos थीटा ये रहा, यहां से T sin थीटा ये रहा, T cos थीटा, और यहां से T sin थीटा। इतना क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा T, और ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे लगाएगा, सो T sin थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आएगा, ठीक है। T sin थीटा आपको आएगा Fe। व्हाट इज Fe प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप मुझे सिर्फ एक बात बोलो, अरे बैलून भी इक्विलिब्रियम में है, इसमें तो डाउनवर्ड फोर्स एक तो T cos थीटा है, और बैलून का अपना वेट है, इसको कौन बैलेंस करेगा। अरे ये तो नीचे है ना, बैलून बैलेंस्ड कंडीशन में है, इसका मतलब है अपवर्ड भी कोई फोर्स है, वो बेटा बायोंट फोर्स है, क्योंकि बैलून फ्लूइड में होता है, ये एयर में होगा, फ्लूइड में होगा, उस फ्लूइड की वजह से बायोंट फोर्स होगा बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बायोंट फोर्स इन दो को बैलेंस करेगा। उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारी दो इक्वेशंस आई, जरा सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, आपको आएगा
टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2t कॉस थीटा, आपको आएगा एफ ई, नीचे आएगा एम जी, टी के साथ गया, साइन बाई कॉस क्या आया, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, आपको आया एफ ई बाई एम जी। सो यू हैव गॉट बेटा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, आपको आया एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, ये बेटा आया। जरा क्या आएगा, एम जी tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आप देख सकते हो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो बेटा एम जी tan थीटा आर स्क्वायर बाई 2k इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, क्यू आपको आएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ एम जी tan थीटा डिवाइडेड बाई 2k और आर स्क्वायर, ये आपका बेटा फाइनल चार्ज का वैल्यू है। चार्ज का वैल्यू निकालना था एम जी, अब आप देख सकते हो एम जी tan थीटा एम जी आर स्क्वायर tan थीटा बाई 2 होल पावर 1/2, ये रहा बेटा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां तक बेटा इतने इक्विलिब्रियम मैंने डिस्कस किए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे किस पे, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस पे। एक और इक्विलिब्रियम होता है प्यारे बच्चों, एक और इक्विलिब्रियम जिसमें चार्जेस होंगे स्ट्रेट लाइन में, मुझे लगता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बनाऊं तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, एक्सटेंडेड वीडियो बन जाएगा। तो फिलहाल यहां तक इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्जेस हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस इन स्ट्रेट लाइन, और कुछ और चीजें मैं इक्विलिब्रियम के रिलेटेड ही डिस्कस करूंगा। इतना काफी है, तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।